मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। माँ तो मुझे नदी पर भी जाने नहीं दे रही थी। क्या तुमने हमारी शादी की बात अपनी माँ से की या नहीं? बात तो मैंने की थी, पर माँ नहीं मान रही। ना जाने माँ को किसने बका दिया कि तुम कोई कामकाज नहीं करते हो और आवारा भी हो। ये काम जरूर कबूतर ने किया होगा। वह मुझसे मुफ्त में ही जलता है। मैं काम करूं या नहीं करूं, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। माँ को किसी ने ये भी बताया कि तुम किराए के घर में रहते हो। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर शादी करूँगी तो तुमसे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये गोरी जरूर आज फिर कालू कौवे से मिलने आई है। मैं जाकर इसकी माँ को बताता हूँ। कालू कौवे और गोरी को एक साथ बैठे देखकर कबूतर तुरंत गोरी कौवे के घर पर जाता है। माँ जी, आज फिर वो गोरी कालू कौवे से मिलने गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कालू कौवा बहुत ही आवारा है। कृपया करके अपनी बेटी को समझाएं। वह आज फिर कालू कौवे के साथ बैठी हुई थी। मैंने बहुत समझाया है उसे, पर वह मेरी मानती ही कहाँ है। पता नहीं उस कालू कौवे ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। वह सुनती ही नहीं है। कालू जी, अब मुझे जाना पड़ेगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर गोरी कवि अपने घर चली जाती है। कहाँ से आई हो? माँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कालू से मिलने गई थी। माँ, जिंदगी मेरी है। वो कालू कौवा बुरा है या अच्छा है? बस आप मेरी उससे शादी कर दें। वो कोई काम नहीं करता बेटी। तो फिर क्या हुआ माँ? हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। वो बहुत बुरा है बेटी। समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा माँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती माँ। मैं भूखी रह लूँगी, मगर शादी करूँगी तो उसी कौवे के साथ। फिर एक बेटी की जिद के आगे उसकी माँ हार जाती है। कुछ कर भी तो नहीं सकती। तुम जवान हो, तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती हो। तुम सोच सकती हो कि मेरी लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा। तुम हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो उस कौवे से कहो कि वह तुमसे शादी करके ले जाए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे ही दिन कौवा दूल्हा बनकर उनके घर आ जाता है। गोरी भी दुल्हन बनी बैठी थी। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने खुद को बदल लिया है। ने अपनी बेटी को बड़े नाज नखरों से पाला है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर उनकी शादी हो जाती है। कालू कौवा गोरी को ब्याह के ले जाता है। पति जी, ये क्या? आज तो हमारी शादी का पहला दिन था। आज तो कुछ अच्छा भोजन ले आते। भला शादी के दिन भी कोई अपनी पत्नी को सूखे दाने खाने को देता है? जो घर में होगा वही खाने को मिलेगा। मैंने कौन सा मीठे फल खा लिए? वो तुम्हारी माँ बातें तो बहुत करती थी। क्या होता जो तुम्हें 2-4 दिन का खाना साथ में दे देती? अरे, ये क्या? आपके घर की तो खिड़की भी टूटी हुई है। चुप कर जा। मुझे पहले ही पता है। आज पहली बार गोरी को कालू कौवे का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगा। उसने सोचा शायद वह उसका वहम है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, पति जी, कल मुझे कबूतर मिला था।
वे कह रहा था कि आप नशा भी करते हो। तुम्हें किसने कहा था उससे मिलने को? वह तो मेरा दुश्मन है। ठीक ही तो बताया है उसने। मैंने खुद एक दिन आपको बीड़ी पीते हुए देखा था। बीड़ी नहीं, वह सिगरेट थी पगली। और तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। क्या था, कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। वह अपना एक पंख गोरी कौवे के मुंह पर मार देता है। आपने मुझे मारा, मैं तो आपको ऐसा ना समझती थी। जब ऐसी गुस्सा दिलाने वाली बात कहोगी तो मार ही खाओगी। जाओ, अपनी माँ के पास जाओ और कुछ पैसे ले आओ। मेरी माँ पैसे कहाँ से लाएगी? क्या लाई थी तुम? सभी की माएँ अपनी बेटियों को बहुत दहेज देती हैं। अगर तुम पैसे नहीं लाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं नहीं पति जी, ऐसा मत करना। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो बातें कल कबूतर ने मुझे बताई, वह बातें तो मुझे शादी से पहले भी पता था। मैंने फिर भी आपसे शादी की। मैं अभी माँ के पास जाती हूँ और कुछ पैसे लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी उड़कर अपनी माता के पास आती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारे मुंह पर सूजन कैसी है? उसकी बेटी कैसे बताती कि उसे कालू कौवे ने मारा है, इसलिए वह झूठ बोलती है। हाँ, रात को मच्छर ने काट लिया था। माँ, मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। बताओ बताओ बेटी, क्या काम है? हाँ माँ जी, कालू ने एक नया व्यापार शुरू किया है जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो आप मुझे दे दीजिए। बेटी, मुझे सब पता है कौन सा नया व्यापार शुरू किया है। मुझे क्या, सारे जंगल वालों को पता है उसकी करतूतों का। ये लो पैसे। ये पैसे ले जाकर उसे दे दो और लड़ाई मत करना। मुझे पता है तुम्हें किसी मच्छर ने नहीं काटा, तुझे कालू ने मारा है। हाँ माँ, मैं खुश हूँ। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तुम चिंता न करो। फिर गोरी कुछ पैसे लेकर अपने पति के पास वापस चली जाती है। ये हुई ना बात। अच्छी पत्नियां हमेशा अपने पति का कहना मानती हैं। मैं शाम को देर से घर आऊंगा। दूसरे जंगल कोई काम है। फिर कालू कौवा पैसे लेकर दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। वह सीधा उल्लुओं के पास जाता है क्योंकि उसको उन पैसों से उल्लुओं से नशा जरूर लेना था। गोरी सारी रात इंतजार करती है मगर कालू लौटकर नहीं आता। अब तो गोरी को कई बार भूखे ही सोना पड़ता। वह सब बर्दाश्त कर रही थी। उसने अपनी पसंद से शादी की थी। अब वह करते भी तो क्या, उसको सहन करना ही था। एक दिन गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कालू कौवा उसे आवाज देता है। कहाँ हो गोरी? कहाँ हो गोरी? जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। गोरी जल्दी से अपने पति के पास जाती है। वह ब्रश किसने किया था? मैंने मैंने किया था। अरे, ब्रश का ढक्कन तुम्हारे बाप ने लगाना था कि? ये भी कोई बड़ी बात है जो तुम मेरे बाप का नाम ले रहे हो? ऐसा कहते हुए जैसे ही गोरी कौवी पीछे मुड़ती है, कालू कौवा उसे पकड़ लेता है और एक डंडा जोर से उसके पंखों पर दे मारता है जिससे वह गिर जाती है। माँ, मेरी माँ, मुझे बचा ले। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कालू कौवा बाहर चला जाता है। आज गोरी कौवी को पता चल चुका था कि उसने उससे शादी करके
बहुत बड़ी गलती की है। वह बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपनी माता के पास आती है। मेरी बेटी, क्या हुआ? आपके पंख से खून बह रहा है, सब ठीक तो है ना? मगर गोरी खामोश थी। अब मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी। बस बहुत हो गया, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अब उस कालू कौवे के पास। फिर गोरी अपनी माँ के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वह बहुत पछता रही थी कि उसने अपनी मनमर्जी से शादी की और अपनी माँ की बात नहीं मानी थी। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि गुजरा समय लौटकर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, शादी जैसे अहम फैसलों में अपने माता पिता की इन्वॉल्व ज़रूर करो, नहीं तो आपको भी गोरी कौवी की तरह पछताना पड़ सकता है। थैंक यू। भगत, अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।